गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बाबू हमको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है। सेक्शन कहने का मतलब खंड। यदि किसी लाइन में कोई पार्ट बांटता हो, जैसे ए बी एक लाइन है और इसमें कोई एक लाइन को बांट देता है और ये कहेगा ये एम और एन के रेशियो में क्या करना है, इंटरनली। अगर इंटरनली किसी पॉइंट पर कोई एम और एन के रेशियो में या 2:3, 4:5 के रेशियो में अगर ये बांट देता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसके लिए इंटरनली, जब कोई पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को क्या करता है, इंटरनली इंटरसेक्ट करता है या बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है, तो देखिए क्या लिखा गया है कि if pxy divides the line segment joining ax1y1, मान के चलिए कि ये है x1y1 और क्या कह रहा है कि and bx2y2 और b बाबू क्या है x2y2। इंटरनली का मतलब होता है अंदर में, इंटरनली इन रेशियो m रेशियो n, तो m रेशियो n में क्या करता है, ये इंटरनली बांटता है। तो इसके लिए बाबू फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू mx2, x इक्वल टू mx2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। यानी कहने का मतलब कि x वाले में y नहीं आएगा और y वाले में x नहीं आएगा। क्या फॉर्मूला बना, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, mx2 प्लस nx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और वही अगर y के लिए बोलिएगा तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब यहां के बाद एक फॉर्मूला आता है एक्सटर्नली। मेनली आपको ये फॉर्मूला पढ़ना नहीं है। जब कोई लाइन किसी को एक्सटर्नली पॉइंट बना, एक्सटर्नली का जब बात आएगा तो वहां पे जैसे जैसे आप जहां प्लस पढ़े हो वहां पे क्या कर दोगे, माइनस डाल दोगे। बट ये इस पर आधारित आपका क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, सो इस पे हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। अगला, इफ जी बी द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर। तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि व्हाट इज सेंट्रोइड, सेंट्रोइड होता क्या है। तो बाबू सेंट्रोइड के लिए थोड़ा सा आप इस पे समझो कि अगर एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, अब बीसी का मीडियन ए से आएगा, यानी एक ये मीडियन है। अब इसका मीडियन और इसका भी मीडियन जाएगा। जब तीनों वर्टेक्स से निकलकर जो है ये BC का मीडियन है, P मान के चलो, ये Q हो गया, ये R हो गया। अगर ये मीडियन, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर क्या करते हैं, मीट करते हैं, वो पॉइंट सेंट्रोइड कहलाता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड जो होता है वो उस लाइन को 2:1 में बांटता है। यानी जो AP है वो 2:1 में क्या करेगा इसको, यानी कि यहां पे मान के चलो कि अगर G पॉइंट है तो इसको 2:1 में बांटेगा। चाहे वो RC है, इसको भी G जो है वो 2:1 में बांटेगा, और BQ भी जो है इसको भी ये 2:1 में बांटेगा। तो हमको यहां पे मेनली ये चीज को जानना होगा कि सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में क्या करता है, तो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट नहीं बोलेंगे, यानी इंटरसेक्ट करता है। तो इस चीज को हमारे मन में ये चीज एनीवेयर ध्यान पे रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये देता नहीं है। आपको अपने माइंड में इस चीज को पहले से प्रूवल कर लेना होगा कि सेंट्रोइड में जो मीडियन होते हैं उनका जो सेंट्रोइड जो करता है वो 2:1 में क्या करता है, बांटता है। सेंट्रोइड क्या होता है कोई पूछेगा तो, जब एक ट्रायंगल के तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे क्या करते हैं,
मीट करते हैं वो पॉइंट मेरा क्या कहलाता है, सेंट्रोइड। तो किसी को इस टॉपिक में अब दिक्कत नहीं होगा। तो सेंट्रोइड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए बाबू 3 पॉइंट है, तो ए का x1 y1, बी का x2 y2 और सी का x3 y3। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये सेंट्रोइड का क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते भी रहते हैं। सो आप इस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अभी तो मैंने आपके सामने केवल फॉर्मूला शो किया है। अब अगला टॉपिक, इसमें जो है क्या कहेगा कि अगर कोई एक लाइन है या लाइन सेगमेंट है, लाइन नहीं बोलेंगे, अब इसका पॉइंट x1 y1 है, सेम जो इंटरनली आप पढ़े हैं ना अभी, उसी का हम बतला रहे हैं। और ये x2 y2 है, एक p पॉइंट है जो a और b का इक्वल डिस्टेंस बोल सकता है, नहीं तो आप जानेंगे कि ये बाइसेक्टर है या मिड पर स्थित है। तो मिड पे स्थित होने का मतलब क्या हुआ, इसमें से ये बीचों बीच है। तो जब कोई मान के चलिए कि एक आदमी में दो बराबर पार्टों में बांटा जाए, यानी कि दोनों का रेशियो इक्वल, मान लीजिए कि मेरे पापा के पास 100 रुपया, अब दो लोगों में वो इक्वली बांटा गया तो 50-50, तो रेशियो किसका, 1:1 का। तो सो इसलिए यहां पे हमको ध्यान देना होगा कि जब कभी भी इक्वली बांटने की बात करेगा तो उसका रेशियो क्या होगा, 1:1। तो ये m भी क्या हो गया 1 और n भी क्या हो गया 1। इसमें m n लिख रहे थे, बट इसमें हमको ध्यान क्या रखना होगा कि ये 1:1 हो गया। तो जब कोई बाइसेक्टर के लिए बात किया जाएगा तब ये फॉर्मूला आपका लगेगा, या मिड पॉइंट कोई बोलेगा, बाइसेक्टर नहीं बोलेगा, आपसे मिड पॉइंट बोला जाएगा। तो मिड पॉइंट बोलेगा तो आप 1:1 में क्या करोगे, इसको बांटोगे। तो जैसे a x1 y1, b x2 y2, तो p पर पॉइंट जो होगा वो x y लेट कर लिए। तो अब यहां से हम p पॉइंट के लिए क्या कहेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 कहेंगे। सर ये फॉर्मूला बाबू जो आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा वही फॉर्मूला है, बट हम जान रहे हैं कि किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर बन जाता है। सो यहाँ पे हम लोग कहेंगे क्या, अब इसे m x2, बट इसका m यहाँ पे क्या है 1, तो 1 इंटू x2 क्या बनाएगा x2, 1 इंटू x1 क्या बनाएगा x1। तो इसी को हम लिख दिए x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये इस चैप्टर की मेनली फॉर्मूलाज है जो कि आपके एनीवेयर माइंड में चलना चाहिए, और ये चीज आप याद रखो। आइए इस फॉर्मूला से रिलेटेड जो है हम लोग चैप्टर को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला सब लोग के पास एकदम याद हो जाना चाहिए, जब कभी भी कोई पूछे तुरंत में ध्यान आना चाहिए। अब दूसरा चीज, डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला सब लोग को याद होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला था हम लोग का कि AB इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ओरिजिन के लिए फॉर्मूला था कि √x का होल स्क्वायर और क्या बोले थे वहां पे y का होल स्क्वायर, क्योंकि एक तो 0 हो जाएगा ना। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है कहा जा रहा है क्या कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग। अब एक समझ के चलो कि क्या कह रहा है कि अगर मान के चलो कि मेरा एक ए बी लाइन है, अगर आप फिगर बना लोगे तो आपके लिए थोड़ा हमारे समझ से इजी होगा, नहीं भी बनाओगे बाबू तो कोई दिक्कत नहीं है। और मान लिया कि मेरा ये दूसरा पॉइंट जो बी है उसका पॉइंट है 4 और -3। अब कहा जा रहा है क्या कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ -1 7 और 4 और -3 इन रेशियो 2:3। इसके पॉइंट पर कोई एक मान के चला मैंने कि एक पी पॉइंट है जो कि इसको 2:3 में क्या कर रहा है, बांट रहा है।
जो m रेशियो n था वो समझना है आपको कि 2:3 में क्या कर रहा है उसको तो बांट रहा है। तो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स आप निकालो। तो लिखेंगे कि लेट पॉइंट पी बी एक्स वाई, पॉइंट पी क्या है एक्स वाई। तो बाबू तुम अगर पी पॉइंट फाइंड करना चाहो तो क्या पढ़े हो सेक्शन फॉर्मूला, बोलो सेक्शन फॉर्मूला तुम पढ़े हो कि x इक्वल टू, या यही जानो एक चीज कि पहले वैल्यू x का होता है और तब y का। तो क्या बनेगा x mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और यहां बनेगा क्या my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। तो देखो तो बाबू पी पॉइंट में अब यहां पे mx2, तो ये बाबू x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। तो क्या बोल रहा है mx2 x2 यानी, और m का वैल्यू क्या है 4, तो 2 इंटू 4 mx2 यानी कि 2 इंटू 4 प्लस, इतना अभी लिख के समझा रहे हैं, आगे डायरेक्ट बनाएंगे mx2 प्लस nx1, तो n कितना 3 और x1 कितना -1 बाई m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3, और my2, तो m ये m कहलाता है ये n कहलाता है, अब इस चीज को ध्यान रखोगे। my2 यानी कि 2 इंटू y2 का वैल्यू बाबू -3 प्लस ny1 यानी कि 3 इंटू और y1 का वैल्यू 7 बाई m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3। तो p 4 2 जा 8 8 माइनस 3 यानी कि 5 बाई 4 2 जा 8 और 8 माइनस 3 यानी कि 5 बाई 5, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 यानी -6 और 7 3 जा 21, तो 21 में से 6 घट गया तो 15 ना, 15 बाई 5, अगर कैंसिल करोगे तो ये 1 और ये क्या हो जाएगा 5, तो यानी P पॉइंट जो आएगा 1 और क्या आएगा 5, सॉरी फिर 5 3 जा 15 ना, 1 और क्या आ जाएगा 3। इस तरह से हम लिख देंगे कि हैंस कोऑर्डिनेट, बाबू लैंग्वेज पे एकदम ध्यान देना, क्योंकि एक एक पॉइंट तुम्हारा कटते कटते बहुत सारा नंबर कट सकता है। पॉइंट क्या होगा R 1 एंड 3 आंसर। तो बनाना कोई दिक्कत नहीं है, बना अपना बाय यूजिंग ये सेक्शन फॉर्मूला मैंने डाल दिया है, अगर आप नहीं डालते तो आप यहाँ पे डाल देते कि बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। इस तरह से बाबू क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। कैसे मैंने बनाया, मेरा 2 पॉइंट ए और बी दिया हुआ था और बोला था कि वो 2:3 में क्या कर रहा है उसको बांट रहा है, तो 2:3 के पर रेशियो रख करके एक पॉइंट मैंने पी रख लिया और उस पॉइंट को लेट कर लिया कि वो पॉइंट मेरा क्या है एक्स वाई। अब P निकालने के लिए यहाँ का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो ये सारा चीज आप पढ़ लिए हो सेक्शन फॉर्मूला में, और इस तरह से इसको पुटअप करोगे वैल्यू आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बाबू है, थोड़ा सा इस पे और ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है क्या कि द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइसेक्शन? तो a line has lies 3 points equally। एक लाइन पर जो
लाइन के बीच में जो 3 पॉइंट्स लाइज करेंगे अगर वो इक्वली, जैसे ट्राइसेक्शन का मतलब हो गया कि अगर एक ए बी लाइन है, लाइन सेगमेंट है और इस पे सी और डी ऐसा लाइज कर रहा है जिसका सबका रेशियो इक्वल हो, या इसी को हम 1 1 और 1 भी बोल सकते हैं। तो के ना बोल करके हम ये 1 1 क्यों बोले? तो बाबू अगर ये इक्वल, ये मान के चलो ना कि अब 20 20 20 बोला, तो 20 20 20 बोला तो सब तो एक ही चीज है, 20 20 20, यानी कि मेरे पास भी 20, आपके पास भी 20, तो उसके पास भी 20, यानी कहने का मतलब रेशियो क्या, 1:1:1। तो ये आप पढ़ चुके हो। अब यहां से कहा जा रहा है क्या कि वो पॉइंट्स कौन कौन है, तो 4 और -1। ए का पॉइंट कौन है, 4 और -1, और बी का पॉइंट बाबू क्या है, तो -2 और -3। तो क्वेश्चन थोड़ा सा सुन लो, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 और -2 -3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि ठीक है ये तो हो गया, लिखेंगे कि सबका रेशियो क्या है, तो 1 है। अब हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन कौन है मेरा, क्या बोल सकते हो कि पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी हैज लाइज पॉइंट सी इन रेशियो, कौन रेशियो में, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी हैज लाइज कौन, पॉइंट सी इन रेशियो, बाबू किस रेशियो में, अगर सी को बात करो तो सी यानी कि यहां से यहां और एक पॉइंट यहां से यहां, तो यानी कहने का मतलब क्या, 1:2। लाइज किस पर कर रहा है, तो 1:2 पर। अब यहां से 1:2 की बात करोगे तो इसका एम क्या बन गया, 1, और एन क्या बन गया, 2। तो आप फॉर्मूला लगाओ, क्या पढ़े हो, पॉइंट सी के लिए। तो सी के लिए फॉर्मूला तो तुमको याद होगा ना, बार बार यूज करो, mx2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, और y के लिए my2 प्लस ny, सॉरी यहाँ x1 होगा, ny1 बाई m प्लस n। अब यहां से आ जाओ सी, पॉइंट क्या होगा बाबू, एम किसका काम कर रहा है, 1, तो 1 से तो वही होगा mx2 यानी कि -2, डायरेक्ट लिखेंगे हम। अब mx2 प्लस ny1, n कितना है 2, और y1 कितना है इसका -4, यानी कि -2 बाई m प्लस n यानी कि 3। क्या बना था, mx2, x2 के प्लस पे x2 के प्लेस पर -2 है, तो -2 इंटू 1 -2, और nx1, तो n कितना है बाबू 2, और x1 कितना है 4 ना, x1 तो 4 है, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, +8 बाई m प्लस n, ये तो ठीक हो गया। फिर y के लिए चलो, my2, m का वैल्यू बाबू 1 और y2 का वैल्यू क्या, -3, यानी कि ये बन गया -3, प्लस इसके बाद ny1, तो n का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू -1, यानी ये बनेगा -2। अब y में कितना बनेगा, तो 2 1 3, यानी पॉइंट सी ये हो गया 6/3 और -5/3, तो कैंसिल करोगे तो 2, यानी पॉइंट सी क्या आएगा, 2 और -5/3, आंसर मैच कर लेना, 2 और -5/3। अब अगला एंड कौन पॉइंट है, अब डी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो, किस रेशियो में बांट रहा है बाबू डी,
तो डी के लिए देखो ये डी हुआ ना, तो यहां से यहां का रेशियो कितना है 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये 1, ये 1:2 में बांट रहा था सी, और डी किस में बांट रहा है 2:1, तो लिखेंगे कि 2:1। तो जब 2:1 में बांट रहा है तो बाबू एम कितना 2 और एन कितना 1। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, आप इसमें गौर से ध्यान दो। अब डी डिवाइड्स, तो अब यहां से क्या करोगे, अब चलो डी के लिए mx2, तो m कितना बाबू 2 और x2 कितना -2, तो यानी कि हो गया पॉइंट डी निकाल रहे हैं हम लोग, तो 2 -2 2 जा -4, mx2 प्लस nx1, तो nx1 यानी कि +4 बाई कितना m + n यानी कि 3, सही है ना। mx2 तो m4 x2 था मेरा -2, तो -4 हो गया, nx1, तो n क्या है 1 और x1 क्या है 4। अब चलो अगला my2 यानी कि -3 यानी कि -6 प्लस ny1 यानी कि -1 बाई ny1 बाई m + n यानी कि 3, यानी आ गया ये 0 हो जाएगा, -4 + 4 0, और ये कितना हो गया -7/3। तो इस तरह से डी पॉइंट आपका क्या आया 0 और -7/3। इस तरह से ये भी